अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे। कैसे आप घर पे ही आलू के पराठे बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं। आप नाश्ते में इनको बना सकते हैं। अगर आप वैसे खाना चाहते हैं चाय के साथ तब आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार होंगे। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुकर ले लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आलू डाल देने हैं। उसके अंदर आलू को 4 पीसेस में कट करके डालना है, ये ताकि अच्छे से और जल्दी बॉयल हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने वेट लगा देना है। आलू जब हमारे बॉयल हो जाएं तो हम लोगों ने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें, ये हमारे आलू हो गए हैं बॉयल। ये इस कंडीशन में है, अभी भी धुआं निकल रहा है इनमें से। तो अब हमने इनका छिलका उतार के इनको अलग बाउल में डाल के इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 3 आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कि जितने आप बनाना चाहते हैं पराठे उसी हिसाब से आपने आलू कम या ज़्यादा कर लेने हैं। तो मैंने इन 3 आलू से ये है कि 5 से 6 पराठे बना लिए थे। तो सबसे पहले इसमें मैंने बिल्कुल 1 चुटकी ज़ीरा डाला है, 1 चुटकी ही इसमें मैंने हल्दी की ऐड की है। साथ में इसमें खुश्क धनिया हाफ़ स्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, जिसको कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं, और हाफ़ स्पून इसमें नमक का जाएगा। बाकी आपने 1 अदद प्याज, थोड़ा सा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च ले लेनी है। वो भी हमने इसके अंदर सबको मिक्स कर देना है। ये देखें, सब चीज़ें इसके अंदर डाल के अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये इसका अच्छे से मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये देखें, ये हमारा मसाला इस कंडीशन में आ गया है। ये बहुत ही अच्छा मसाला हमारा तैयार हो गया है। बस अब हमने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर देने हैं। तो मैंने इसके लिए कोई स्पेशल आटा नहीं गूंद रही हूँ। जो आटा मेरे पास पहले का गूंदा हुआ है जिससे मैं रोटी पकाती हूँ वही आटा मैंने लिया है। और इसको मैंने अच्छे तरीके से जैसे पेड़ा बनाते हैं उतना ही लेके, नॉर्मल पेड़ा, आपने बहुत बड़ा पेड़ा नहीं लेना, नॉर्मल पेड़े के लिए जो आप आटा यूज़ करते हैं वही लेके आपने इसको गोल गोल बना लेना है। और इसके अंदर हमने मसाला फिल कर लेना है। ये देखें, आपकी चॉइस है, ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो ज़्यादा इसके अंदर डाल लें, कम खाना है आपने तो कम रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब आपने इसको ऊपर से इसको बंद करते जाना है ताकि मसाला इसके बिल्कुल अंदर हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से आपने एक पूरा पेड़ा बना लिया। मसाला सारा इसके अंदर चला गया है। बस आपने इसको हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा आपने नहीं करना, ये ख़राब ना हो। फिर इसको आपने गूंद ले अच्छे तरीके से, फिर हम इसको बेल लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया है और इसको अब मैं हल्के हाथ से बेलूँगी। बहुत दबाना आपने नहीं है, फिर इस तरह आटा जो है ऊपर से फट जाएगा और नीचे से आलू बाहर निकल आएंगे। ये बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, हल्का हल्का बिल्कुल। ये देखें, नीचे आलू हमारे नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही अच्छे ये बने हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का। बिल्कुल थोड़ी सी देर में आप बना सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत खाए जाते हैं। हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल तवे पे डालना है, इसको गर्म होने का वेट करना है। जब गर्म हो जाए उसके बाद आपने ऑयल डालना है और फिर आपने इसके ऊपर रोटी डाल देनी है। जो आप आलू वाला पराठा बना रहे हैं वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। आपने एकदम से साइड चेंज नहीं करनी, इसका कलर आपने चेंज होने देना है। एक साइड से ये थोड़ा पक जाए तब आप कीजिएगा, नहीं तो ये फिर टूट जाएगा। अब मैंने इसी तरह दूसरा पेड़ा भी बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है। इसमें मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप नीचे रख के ऊपर से इसको बंद कर दें ऐसे। इस तरह भी ये बहुत ईजी है और जैसे पहले मैंने बताया था वो भी बहुत ईजी है। ये देखें, एक साइड से पक चुका है तो मैंने तब इसकी साइड चेंज की है और इसको दूसरे पराठों की तरह ऊपर से घी वगैरह या ऑयल जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा के आपने इसको हल्की आग पे पकाना है। तेज़ आग पे ये जल जाएगा।
ये देखें माशाल्लाह, इसकी आप लुक चेक करें कि कितना अच्छा पराठा तैयार हो रहा है। मैंने कोई इसमें अलग आटा नहीं गूंदा था, उसी आटे से जिससे मैं फुलके पकाती हूँ या पराठे पकाती हूँ, उसी आटे को मैंने यूज़ किया है। आसान तरीका है, रेसिपी को आसान करके सिंपल करके जितना बनाएंगे उतनी ही वो मज़ेदार बनेगी। ये देखें इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है। ये बहुत मज़े के बने थे। स्पाइसेस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। अगर आपके घर में बच्चे हैं आप फिर इसमें कम चीज़ें डालें, बहुत तेज़ मिर्च वगैरह या हरी मिर्चें ना ऐड करें। और अगर आपने ज़्यादा स्पाइसेस के शौकीन हैं तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही रखे थे। अच्छा जी, ये हमारा पराठा एक हो गया है तैयार। अच्छे तरीके से हमने इसका घी जो है वो निकाल लेना है, ताकि ज़्यादा ऑयली भी मज़ा नहीं करते खाने में। ये देखें इसको हमने कितनी देर से पकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल टूट नहीं रहा, बहुत अच्छा बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा तैयार हो गया था। अब हमने अपना दूसरा भी ऐसे ही बेल लेना है और उसको फिर हम लोगों ने तवे पे वैसे ही डाल लेना है जैसे पहला पराठा हम लोगों ने तैयार किया था। ये देखें थोड़ा सा अगर गोल नहीं भी होता तो आप इसको तवे पे जाके भी जब डालते हैं तो उस टाइम आप इसको सेट कर सकते हैं, गोल बना सकते हैं। ये देखें अब हमने इसको तवे पे डाल लेना है। हमारा तवा पहले से ही गर्म है, ऑयल पड़ा हुआ है, उस पर हम लोगों ने आराम से इसको डाल लिया है। ये पराठा हो जाएगा हमारा तैयार। अच्छा जी, अब हमने इसके साथ जो बनाना है कुछ भी आप पेश कर सकते हैं, चटनी, रायता, दही, जिस चीज़ का आपको शौक़ है आप वो इसके साथ कर सकते हैं। मैं इसके साथ बना रही हूँ, एक मैंने बाउल ले लिया है योगर्ट का और उसमें मैंने ये ग्रीन चटनी मिलती है, बहुत ही मज़े की होती है। इसमें सिरका और इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें। पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। मैंने 1 स्पून इसमें डाल दूँगी इस ग्रीन चटनी की, 1/2 स्पून डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना मैंने। 1/2 स्पून मैंने इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। ये हमारा हो गया है मिक्स। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है, क्योंकि सॉल्ट इसमें इतना ऐड नहीं होता, तो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसको अब मैंने कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। ये हमारा तैयार हो गया है, चटनी हमारी तैयार हो गई है दही के अंदर जो हमने बनाई है, बहुत ही मज़ा करती है आलू वाले पराठे के साथ। ये देखें ये हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये हमारी चटनी, जिसने दही के साथ खाना है, बच्चे दही पसंद करते हैं तो मैंने दही भी साथ रख दिया, उसके साथ भी खा सकते हैं। और क्योंकि गर्मियां हैं अभी और हमें शौक़ था आलू वाले पराठे खाने का, तो साथ में हमने लस्सी तैयार की है। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बना था, बहुत ही मज़े के पराठे बने थे, अंदर से बिल्कुल पके हुए, बहुत अच्छा मसाला इनमें फिल हुआ था। सर्दियाँ होती हैं तो हम चाय के साथ खा लेते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो हम लस्सी के साथ खा लेते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय।